हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। मनोज और गीता दोनों भाई बहन थे। ये अलग अलग माँ बाप के थे। इनकी माँ एक नहीं थी। गीता बड़ी थी, ये 18 साल की थी और मनोज जो था 10 साल का था। गीता की माँ पहले मर चुकी थी, इसलिए उसके पापा ने दूसरी शादी करी थी। अब एक दिन होता क्या है कि दोनों जो इनके मम्मी पापा होते हैं वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब ये दोनों भाई बहन बचते हैं। एक दिन गीता सो रही थी, मनोज चुपके से आता है और अपनी बहन के पैर पकड़ के जो काम करता है। तो गीता कहती है, मज़ा आ गया भाई, आज तो तूने वो काम कर दिया जिससे मुझे बहुत खुशी मिली। होता क्या है कि एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, पंजाब के। ये दोनों भाई बहन जब इनके मम्मी पापा एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, ये गीता जो है मेहनत मजदूरी करके अपने भाई का पालन पोषण करती है, उसको पढ़ाने लिखाने का खर्चा उठाती है, उसको पढ़ाने लिखाने भेजती है। लेकिन ये जो मनोज था, इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। ये आवारागर्दी करता था, अपने दोस्तों के साथ सारा दिन भर खेलता रहता था। ये इसको बहुत समझाती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानता था। अब एक दिन क्या होता है कि ये रात को ये दिन में निकल जाता है खेलने और रात हो जाती है, तब भी घर नहीं आता। ये सारे गांव में ढूंढ लेती है, ये फिर भी घर नहीं पहुंचता। रात को ये कहीं से अचानक 11 बजे घर आ जाता है। इसको खूब समझाती है और इसे खूब डांटती है, इसको मारती भी है। इसको बहुत बुरा लगता है और ये सुबह चुपके से उठता है और अपना कपड़े थोड़े बहुत पैक करता है और घर से चुपचाप निकल जाता है। ये सीधा चंडीगढ़ शहर पहुंचता है। वहाँ पर एक होटल में काम करने लगता है। होटल वाले के पास जाके ये बड़ी लगन और मेहनत से काम करता है और बड़ी लगन और मेहनत से काम करता है। होटल वाला भी इसको बहुत विश्वास करता है इसके ऊपर और इसको बहुत अच्छा मानता है। ये जितने भी पैसे मिलते थे कभी खर्च नहीं करता था, उन सबको जमा करता रहता था। एक दिन क्या होता है, होटल का मालिक चक्कर खा के गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। ये उसको उठाता है और 4-5 किलोमीटर एक हॉस्पिटल था, वहाँ ले जाता है, उसको वहाँ एडमिट कर देता है और वहाँ पर फिर इनका इलाज होता है होटल मालिक का। जब सुबह होश आती है तो वो पूछता है कि मेरे को यहाँ पर कौन लेके आया और मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तो उसको बताया जाता है कि तुम्हारे साथ एक छोटा लड़का जो काम करता है वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है। वो बहुत खुश होता है उससे और उसको अपना बेटा मानने लगता है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई होती है। उसकी एक बार शादी हुई थी तो उसकी बीवी शादी के 4-5 महीने बाद ही भगवान को प्यारी हो गई थी। तब से उसने दोबारा शादी नहीं करी थी और वो अपने होटल पर ही ध्यान देता था। उसने अपने होटल को ही सब कुछ मान लिया था। अब इस लड़के ने जान बचाई, मनोज ने, तो इसको अपना बेटा मानने लगता है और इसके नाम ही सब कुछ, अपना जो कुछ होता है इसके नाम कर देता है और कहता है कि तू आज से मेरा बेटा है। अब मनोज थोड़ा बड़ा हो गया था, समझदार भी हो गया था। ये इसको ध्यान आता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने अपनी बहन से बात नहीं की, कैसी होगी क्या होगी। अब ये वहाँ से अपनी बहन को मिलने चल देता है। देखता है रात को जब ये पहुँचा तो रात के 11 11:30 का टाइम हो रहा था। जब ये घर पहुँचता है तो उसकी बहन सोई हुई थी। ये चुपके से जाता है और अपनी बहन के पैरों को दबाने लगता है। बहन आंखें खोल के देखती है कौन है, तो देखती है भाई। भाई को देख के बहुत खुश होती है और उसको पूछती है कि तू कहाँ था, क्या था, तू इतने दिन बाद कहाँ से आ रहा है। फिर वो सारी बात अपनी बहन को बताता है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं और बहन कहती है, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया, जो मैं चाहती थी तूने मुझे आज दे दिया। तूने तरक्की की, मेहनत की, अच्छा है, पर तू बताता तो सही। अब
भाई के पास भी बहुत पैसा हो गया था। अब भाई जो है अपनी बहन का अच्छा लड़का देख के शादी कर देता है, वो अपने घर चली जाती है और भाई जो है घर में ताला लगा के अपने काम पर वापस आ जाता है और खुशी खुशी दोनों भाई बहन अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।